Warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Falcon Nursing Classes. Today we are going to learn some pointers about Kiera tubes. जैसे आपको पता है कि बहुत सारे किस्म के ट्यूब्स हम इस्तेमाल में लेते हैं, जैसे कि नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, चेस्ट ट्यूब हम लेते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्यूब, ऐसे बहुत सारे किस्म के ट्यूब्स होते हैं। तो हम आज एक एक करके उनको पढ़ेंगे। तो पहला हम लेंगे नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब, जिसको हम एनजी ट्यूब भी बोलते हैं। एनजी ट्यूब इसको हम क्या करते हैं, किस यूज में लेते हैं? इनटूबेट स्टमक को, स्टमक इंटूबेट करके स्टमक का मतलब क्या करेंगे? टू डिकम्प्रेस stomach by removing fluids, gases, gastric contents, जो भी मतलब जो एक्यूमुलेट हुए होंगे थ्रू nasogastric tube to provide abdominal comfort। मकसद क्या है? एब्डोमिनल कंफर्ट प्रोवाइड करना है। तो इसके जो टाइप्स होते हैं, तो हम कौन कौन सा टाइप लेंगे इसमें? पहला जो टाइप है लेविन ट्यूब, लेविन ट्यूब, जिसको हम राइलस ट्यूब भी बोलते हैं, राइलस ट्यूब। राइलस ट्यूब या लेविन, ये सिंगल ल्यूमेन ट्यूब होता है। ये इसकी बाहर की ओपनिंग होती है, ये प्रॉक्सिमल, ये डिस्टल एंड है, जो स्टोमक में जाता है। यहां पर इसकी ओपनिंग हो, मतलब ये सिंगल ल्यूमेन कैथेटर है। सेकंड जो है सम ट्यूब। सब ट्यूब जो है, इसकी दो ओपनिंग्स होती है, मतलब दो पोर्ट होते हैं। ऐसे होता है, दो ट्यूब वाला, दो। एक जो है ये सक्शन के लिए, दूसरा जो एयर वेंट, या दूसरा हम बोलेंगे उसको पिग टेल भी है। अब फर्क क्या है दोनों में? अब कम इस्तेमाल में लेंगे। देखो, जो ये लेविन ट्यूब है, ये मेनली क्या करता है? ये अल्सरेशन, मतलब जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा लाइनिंग जो होती है, उसको डिस्टर्ब करती है, मतलब अल्सरेशन होने का ज्यादा खतरा रहता है एज कंपेयर टू सब ट्यूब। होता क्या है, जब हम राइलस ट्यूब या लेविन ट्यूब हम इंसर्ट करते हैं, तो हम गैस्ट्रिक कंटेंट थ्रू सक्शन हम रिमूव करते हैं। तो इस होता क्या है कि जो स्टमक होता है वो वैक्यूम बनता है। जब हम सक्शन करते हैं, मतलब जो भी कंटेंट स्टमक में होता है वो हम बाहर निकालते हैं, तो ये जो स्टमक होता है वहां पर वैक्यूम क्रिएट, मतलब प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होती है। उससे क्या होता है कि जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल लाइनिंग जो है वो डिस्टर्ब होती है। तो इसका क्या काम क्या है सब ट्यूब का? ये जो एयर वेंट है, ये प्रेशर डिफरेंस को मेंटेन करता है, मेंटेन प्रेशर डिफरेंस। इससे क्या होता है, जो इप्थीलियल ये म्यूकोसल लाइनिंग जो है वो डिस्टर्ब नहीं होती है। अब पर्पज हम पढ़ेंगे, पर्पजेस या यूजेस। देखो, पहला जो हमने पढ़ा डिकम्प्रेस स्टमक, दूसरा इरिगेशन
या हम बोल दें इसको स्टमक वॉश, या इसको बोलते हैं गैस्ट्रिक लवाज। मतलब किसी ने पॉइजनस सब्सटेंस खाया होगा तो हम उसको स्टमक इरिगेट करते हैं, उसी का मतलब है गैस्ट्रिक लवाज। गैस्ट्रिक गवाज मतलब हम फ्लूइड्स, मेडिकेशन या न्यूट्रिशन जो भी हम मतलब जो मतलब ओरली नहीं ले रहा होगा तो उसको हम न्यूट्रिशन या फीडिंग थ्रू गैस्ट्रिक ट्यूब, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब देते हैं। थर्ड वन या फोर्थ वन, टू प्रिवेंट एस्पायरेशन। एस्पिरेशन कैसे, जैसे कोई अनकॉन्शियस पेशेंट होता है, वो swallow नहीं कर पाता है, तो हम नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के थ्रू हम दे पाते हैं उसको। अगर हमने ऐसे ही दिया तो एस्पिरेशन होने का खतरा है। अब हम नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंट्यूबेट कैसे करेंगे, मतलब पेशेंट को हम कैसे इंट्यूबेट करेंगे। पहला पॉइंट जो है, पहले आपको आइडेंटिफाई करना है पेशेंट। आइडेंटिफाई क्यों करना है, क्योंकि आइडेंटिफाई से आपको पता चलेगा कि पेशेंट क्या अडल्ट है, चाइल्ड है, कौन है। तो उससे आपको क्या करना है, साइज ऑफ ट्यूब, मतलब 8 to 12। हाँ, ये हम मेनली चिल्ड्रन को इस्तेमाल करते हैं, या चिल्ड्रन, या 14 to 18 अडल्ट, ये अडल्ट को इस्तेमाल करते हैं। आइडेंटिफाई से हमें पता चलेगा साइज। जब आप पेशेंट को देखोगे तो अब आप पहले आप प्रिस्क्रिप्शन दी, उसको राइलेज ट्यूब डालना है, डॉक्टर लिखेगा राइलेज ट्यूब इंट्यूबेट करना है इसको। तो फिर आप आइडेंटिफाई करोगे पेशेंट कौन है, इसकी एज क्या है, अडल्ट है, चाइल्ड है, क्या है, फिर आप अकॉर्डिंग टू दिस आप उसका साइज लोगे। सेकंड पार्ट जो है, आप उसको एक्सप्लेन करोगे प्रोसीजर। भाई साहब ये है, ऐसा हमें करना, हमें ट्यूब डालना है, मतलब जो भी किस रीजन से आपको डालना है तो आप एक्सप्लेन करोगे पेशेंट को। थर्ड जो है, हम पोजीशन देंगे, पोजीशन टू पेशेंट, पोजीशन क्यों इंपॉर्टेंट, देखो अगर अनकॉन्शियस पेशेंट है, अनकॉन्शियस पेशेंट को हम सेमी फाउलर्स पोजीशन देंगे, सेमी फाउलर्स पोजीशन। और जो कॉन्शियस होगा, उसको हम फाउलर्स पोजीशन देंगे। पोजीशन इंपॉर्टेंट है। अब कौन सी कंडीशन है जहां पर ना आप सेमी फाउलर्स पोजीशन दोगे ना आप फाउलर्स पोजीशन दोगे, वो कंडीशन है शॉक में पेशेंट ना हो। अगर पेशेंट शॉक में आपने हेड एलिवेट किया तो ब्रेन हाइपोक्सिया होने का खतरा है। तो शॉक में जैसे स्पाइन पोजीशन में, स्पाइन में ही डालना है। फिर आप क्या करोगे, मेजरमेंट कैसे लोगे आप, फ्रॉम नोज टू एयरलोब, वहां से ज़िफॉइड स्टर्नम, मतलब नोज टू एयरलोब से ज़िफॉइड स्टर्नम। सिंपली इसको हम बोलते हैं NEX।
बहुत से मतलब स्टूडेंट जो सिकनेस में थे इमरजेंसी, मैंने उनको पूछा था आप कैसे मेजर करोगे ये नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब की लेंथ, तो वो एयर लोब से स्टार्ट करते हैं। तो ये सिंपल NEX आप याद रख सकते हो, नोज एयर टू ज़िफॉइड, लोअर पार्ट डिस्टल एंड ऑफ ज़िफॉइड। आपने पोजीशन भी दी, मेजरमेंट भी लिया, फिर आप क्या करोगे, आप ट्यूब जो है 6 to 8 सेंटीमीटर, ये आपको ल्यूब्रिकेट करना है। 6 to 8 सेंटीमीटर जो ट्यूब का डिस्टल एंड है, ये आपको ल्यूब्रिकेट करना है। किस चीज से ल्यूब्रिकेट करना है? वाटर सॉल्युबल जेली। हम जेली लेते हैं इस्तेमाल में, लेकिन वो वाटर सॉल्युबल होनी चाहिए। वो कौन कौन है देखो, ग्लाइसरीन, लिक्विड पैराफिन और लिग्नोकेन जेली भी आती है, लिग्नोकेन जेली भी आती है। वाटर सॉल्युबल ही क्यों हम लेते हैं? क्योंकि जब हम इंसर्ट करते हैं नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब, ये मैक्सिमम चांसेस में ट्रैकिया में जाता है, तो एस्पिरेशन होने का खतरा होता है, मतलब निमोनिया होने का खतरा होता है। तो हम वाटर सॉल्युबल, इसीलिए हम वाटर सॉल्युबल जेली इस्तेमाल में लेंगे। अब इंसर्शन करना है, अब पहला जो आप एसेस करोगे पेशेंट को, मतलब ये जो नेजल सेप्टम है, मतलब पेटेंट एयरवे किस नॉस्ट्रल से अच्छा है, मतलब आधों को नेजल पॉलिप होता है, डेविएटेड नेजल सेप्टम, तो आप चेक करोगे कौन सा पेटेंट मतलब नॉस्ट्रल है, तो आप इंसर्ट करोगे। जब आप इंसर्ट करोगे, अगर जब आप इंसर्ट करोगे तो पहले ये जो है ओरोफायरिंक्स से जाके फिर नेजोफायरिंक्स, यहां पर आपको थोड़ी बहुत मतलब हिंड्रेंस आएगी है। तो यहां पर क्या करना है, आपको स्लाइटली इसको रोटेट करना है राइलिस ट्यूब को, और जो पेशेंट का हेड है इसको फ्लेक्स करना है, फ्लेक्शन ऑफ हेड। फ्लेक्शन ऑफ हेड से क्या होगा, ये जो ट्यूब है ये सीधे मतलब ईसोफेगस में जाएगा। अब दो मतलब एक कंडीशन होती है, अगर मतलब जब यहां पर आप ये बैक में मतलब नेजोफेरिंक्स के बैक में टच किया, तो आप इस टाइम अगर कॉन्शियस पेशेंट होगा, इस टाइम आप उसको वाटर भी दे सकते हो, मतलब वाटर एक दो सिप लो, तो मतलब ये जो नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब है ये ईसोफेगस में जाए, क्योंकि जब ये सिप करेगा तो स्वेलोइंग स्टार्ट होगी। वाटर तभी देना जब कंट्राइंडिकेटेड ना हो, कंट्राइंडिकेशन देखनी है, मतलब जब आपको परमिशन है कि आप वाटर दे सकते हो उसको, तो आप दे सकते हो, वरना नहीं। अब आपने मतलब नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब डाला पेशेंट को, फिर हमको कंफर्मेशन करना है। कंफर्मेशन मतलब ये ट्यूब अपनी जगह पे है या नहीं। पहला क्या आप करोगे, एस्पायरेट भी कर सकते हो, एस्पायरेट मतलब 20 to 50 ml या 40 ml सिरिंज आप दोगे, तो आप ट्यूब के जो एंड होता है पोर्ट, आप एस्पिरेट करोगे, फिर आप देखोगे कि कुछ आता है या नहीं, एस्पिरेट आया है कि नहीं। उस एस्पिरेट को क्या करना है, आपके साथ होना चाहिए पीएच पेपर। उस एस्पिरेट को आपको पीएच पेपर पे डालना है। अगर पीएच पेपर ग्रीन कलर हुआ, ग्रीन कलर, पीएच लेस देन 5 आना चाहिए,
लेस देन 5 ग्रीन हुआ, उसका कलर ग्रीन हुआ, तो ये तो ट्यूब जो है वो स्टोमक में है। ये कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है। सेकंड जो है, हम ईयर गश से भी हम दे सकते हैं, मतलब थ्रो अस्कल्टेशन। जब ट्यूब है तो हम 20 ml ईयर हम फोर्सफुली हम इंसर्ट करेंगे। तो डॉक्टर क्या करेगा, या जो भी नर्स हो, वो स्टोमक के ऊपर डायफ्राम रहेगी स्टेथो का, तो वहां से आपको ईयर गश की आवाज सुनाई देगी। तो उसका वो भी हम लेते हैं कि जो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब है वो स्टोमक है। जो कंफर्मेटरी टेस्ट है वो है एक्सरे कंफर्मेटरी टेस्ट है। एक्सरे से कैसे आपको पता चलेगा? देखो ट्यूब जो है प्लास्टिक, वो एक्सरे पे दिखाई नहीं देता है, तो फिर कैसे दिखाई देगा? ये जो ट्यूब है, मतलब ये जो राइलिस ट्यूब है, इस पे एक लाइनिंग होती है। आप देखना, मेनली ये जो है वो ग्रीन कलर की होती है, ग्रीन कलर, उसको बोलते हैं रेडियो ओपेक लाइन। रेडियो ओपेक लाइन, ये रेडियो ओपेक लाइन ये आपको एक्सरे के थ्रू दिखाई देगी। ये जो लाइन होती है ये उसी पर्पज के लिए होती है, और कन्फर्म में जब हम एक्सरे करेंगे तभी हमको ये दिखेगी। अब हम पढ़ेंगे, मतलब कंफर्मेशन भी हो गया, अब हम पढ़ेंगे इसमें दो, गैस्ट्रिक लवाज और गवाज। गैस्ट्रिक लवाज सिंपली है इरिगेशन करना है, इरिगेशन, स्टमक वॉश करना है। किसी ने पॉइजन खाया है, पॉइजन, आपने इसको हॉस्पिटल में लिया, मतलब ऑर्गेनोफॉस्फेट, ऑर्गेनोफॉस्फेट, मतलब जो पेस्टिसाइड होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। तो जब हमने पेशेंट को देखा, हम कन्फर्म इसने क्या खाया है, तो हमें स्टमक वॉश करना है। फर्स्ट वी हैव टू डू स्टमक वॉश। अब कंडीशन है किन किन चीजों में नहीं करनी है, जो भी कोरोसिव है, कोरोसिव सब्सटेंस है, इनमें हम स्टमक वॉश नहीं करते, क्योंकि अगर हमने इनमें स्टमक वॉश है तो ये फर्दर डैमेज करेंगे म्यूकसल लाइनिंग को, मतलब ये स्टमक जो है उसको फर्दर डैमेज करेंगे। मतलब जैसे ये जो प्रोडक्ट हार्पिक, जो हार्पिक होता है, उसमें हम ये स्टमक वॉश नहीं करते हैं। रैट पॉइजनिंग में भी हम नहीं करते हैं। तो हमने मतलब नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब लिया, डाला पेशेंट को, तो फिर हम 20 to 250 ml या इससे ज्यादा, मेनली 200, कौन सा फ्लूइड हम इस्तेमाल में, नॉर्मल सलाइन फ्लूइड हम थ्रो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डालेंगे। क्यों डालेंगे? पेशेंट को वोमिटिंग हो जाए, जो भी इसने खाया है वो बाहर आ जाए, वोमिटिंग के लिए। तो ये है गैस्ट्रिक लवाज, मतलब स्टमक वॉश, इतना ही है स्टमक वॉश। और फिर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में आएगा, मतलब कौन सा ड्रग आप दोगे और इसने डैमेज किया होगा, ये जो सैनेप्स होते हैं, मतलब जो न्यूरॉन की, वहां पर ये स्टाइल कोलिन या वहां पर ये जो इंटरफेयर करता है, वो हम फार्माकोलॉजी में अच्छी तरीके से पढ़े, वहां पर हम ड्रग ऑफ चॉइस देंगे एट्रोपिन। तो गैस्ट्रिक लवाज का मकसद ये इतना ही है कि पेशेंट को इंड्यूस करना है वोमिटिंग। और जब ये वोमिट करेगा, अगर पता नहीं है पेशेंट ने क्या खाया है, अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो वो बोलेगा मैंने ऐसे, लेकिन जो भी वो मतलब वोमिटिंग करे उसको कलेक्ट करना है, 10-20 ml वो कलेक्ट करना है, क्योंकि ये MLC केस है, MLC केस उसको हम बोलते हैं, MLC केस है। ये फिर पुलिस में जाएगी या लेबोरेटरी में जाएगी, फिर देखेंगे क्या चीज इसने खाया है।
अब गैस्ट्रिक गवाज, मतलब हम फीडिंग देंगे। फीडिंग हमको पेशेंट को स्टार्ट करनी है। हम कैसे देंगे फीडिंग? फीडिंग हम कैसे देंगे? जब ट्यूब डाल के है तो एवरी 4 आवर, ये पॉइंट एवरी 4 आवर ये चेक करना है कि ट्यूब अपनी जगह पे है या नहीं। मतलब एवरी 4 आवर हमको इरिगेट करना है। इरिगेट मतलब हमको नॉर्मल सलाइन पुश करना है ट्यूब से, इसकी टू चेक पोजीशन क्या है इसकी एवरी 4 आवर। फीडिंग जो हम देंगे वो ग्रेटर देन 4 आवर्स नहीं होनी चाहिए। मतलब हमने एक 2-4 लीटर हमने रखे वो नहीं करना है। मतलब ग्रेटर देन 4 आवर्स फीडिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ग्रेटर देन 4 आवर तो बैक्टीरिया जो है, मतलब बैक्टीरियमिया होने का खतरा ज्यादा, मतलब बैक्टीरियल ग्रोथ होने का खतरा, इन्फेक्शन होने का खतरा है। इन्फेक्शन होने का खतरा है। मेडिकेशन भी हम दे सकते हैं इसके थ्रू। मेडिकेशन अब 1-2 पॉइंट जो है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। मान लो अभी आपने फीडिंग दी, अब दूसरी फीडिंग कब आप दोगे? नेली 3 to 4 आवर्स के बाद हम देते हैं। अब कैसे आप चेक करोगे कि हमें फीडिंग देनी है या नहीं? अगर जब आप फीडिंग ले आओगे तो जो आपका 50 ml ना 40 to 50 ml या 50 to 60 ml आपके पास सिरिंज होता है, तो आप क्या करोगे? आप एस्पिरेट करोगे, नेजो ट्यूब के आप डालोगे, एस्पिरेट करोगे। अगर 100 ml से ज्यादा एस्पिरेट आया, नो फीडिंग, फीडिंग नहीं देनी है। ग्रेटर देन 100 ml, 100 ml से लेस देन 100 ml फीडिंग आप दे सकते हो। अगर जो रेजिडुअल वॉल्यूम, इसमें हम रेजिडुअल वॉल्यूम, हम जो रेजिडुअल कंटेंट है वो हम चेक करते हैं इसमें। अगर ग्रेटर देन 250 आया, 250 ml, तो हम वो बाहर ही करते हैं, हम वापस वो देंगे। मतलब 100 ml आपको सिरिंज में आया तो आप इस 100 ml को क्या करोगे? ये आपको वापस इंसर्ट करना है। क्यों इंसर्ट करना है? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ना हो। अगर ग्रेटर देन 250 ml हो और कलर एबनॉर्मल हो, मतलब आपने ग्रीन देखा, ग्रीन कलर, कोई भी कलर देखा हो जो नॉर्मल ना हो, तो आप वापस इंसर्ट नहीं करोगे उसको। ये बात है याद। मतलब ग्रेटर देन 100 ml नो फीडिंग, लेस देन 100 ml फीडिंग दे सकते हो। अगर ग्रेटर देन 250 ml आप इंसर्ट वापस नहीं करोगे, या अगर आपने एबनॉर्मल कलर देखा तो आप ले सकते हो, या टेस्ट के लिए जो भी आपको, मतलब मेनली बाइल आता है, ग्रीन कलर मेनली बाइल में आता है। ये था ट्यूब्स, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इतना था। अब दूसरा जो है सैंगस्टेकन ब्लैक मोर ट्यूब। ये सैंगस्टेकन ब्लैक मोर ट्यूब क्या होता है? अगर ये लगता है, ये इसोफेगस है, इसोफेगल वेरिसेस। इसोफेगल वेरिसेस का क्या मतलब है? यहां पर लिवर होता है हमारा, यहां पर अगर किसी का मतलब पोर्ट ऑफ हाइपरटेंशन इंक्रीज, हेमोराइड्स होते हैं, तो दूसरा जो इसोफेगल गैस्ट्रिक वेन होती है, इसोफेगल वेन, वो भी पोर्टल से एक कनेक्शन होता है। जब प्रेशर बढ़ता है तो यहां पर क्या होती है, वेन जो है उनकी आउट पाउचिंग होती है, आउट पाउचिंग। उनसे क्या होता है, आउट पाउचिंग जब वेन की होगी तो ब्लीडिंग होने का ज्यादा खतरा होता है। तो ब्लीडिंग रुकाने के लिए हम सैंगस्टेकन ब्लैक मोर ट्यूब का इस्तेमाल में लेते हैं।
जब मतलब इसमें हम बैंडिंग करते हैं, जब ये सारे फेल होते हैं ये ट्रिक, फिर हम संगस्टेकन ब्लैकमोरी ट्यूब का इस्तेमाल। ये टाइप्स क्या है इसके, 3 टाइप्स होते हैं इसके। पहला जो है लिंटन, दूसरा है ब्लैकमोरे, तीसरा जो है मैनासोता ट्यूब। फर्क क्या है इनकी, जो ये लिंटन ट्यूब है ये 3 वेव होता है, 3 वेव होता है, लेकिन इसका एक बैलून होता है डिस्टल एंड में। 3 वेव बट हैविंग 1 बैलून। ये देख, एक क्या होता है, एक बैलून को इन्फ्लेट करता है, दूसरा क्या होता है गैस्ट्रिक सक्शनिंग के लिए इस्तेमाल में लेते हैं, तीसरा क्या जो पहला जो है वो तीसरा है एयर सक्शनिंग। गैस्ट्रिक सक्शनिंग के लिए एक, दूसरा जो है बैलून को इन्फ्लेट करने के लिए, तीसरा जो है एयर वाला। ब्लैकमोरी ट्यूब का उसका सेम है, 3 पोर्ट लेकिन 2 बैलून होते हैं इसमें, 2 बैलून। फर्क क्या है, ये जो लिंटन का ये गैस्ट्रिक में मतलब अगर स्टमक में प्रॉब्लम है, मतलब यहां पर ब्लीडिंग होती है, गैस्ट्रो इसोफेगल जंक्शन में यहां पर ब्लीडिंग होती है, या कार्डियक पार्ट में एंट्रम में, तो हम क्या करते हैं लिंटन ट्यूब डालते हैं, तो इसको हम इन्फ्लेट करते हैं, तो ये प्रेस करता है इस ब्लीडिंग साइड को, तो ब्लीड। अगर ईसोफेगस में अब ब्लीडिंग होती है तो क्या करेंगे, तो हम ब्लैकमोरी ट्यूब इस्तेमाल में, उसके 3 पोर्ट्स 2 बैलून्स। गैस्ट्रिक ब्लीडिंग भी ये प्रिवेंट करता है और ईसोफेगल ब्लीडिंग भी प्रिवेंट कर। तीसरा जो है मैनासोता, क्या है इसमें 4 ओपनिंग्स होती है, 4 ओपनिंग्स और 2 बैलून। ये थर्ड वन ओपनिंग क्या होती है, ये होता है जो ईसोफेगस में, मतलब ये ईसोफेगस है, हमने ये मैनासोता ये जो ट्यूब डाला, जैसे हमने ट्यूब ये बैलून है, इसको हमने बंद किया, ब्लीडिंग बंद हो गई, लेकिन अब कुछ सिक्रीशन यहां पर जमा होती है, यहां पर जमा होती है। जो ब्लैकमोरी ट्यूब है वहां उसको ईसोफेगल सेक्रेशन के लिए कोई भी ट्यूब नहीं, कोई भी पोर्ट नहीं, लेकिन मैनासोता जो है उसके लिए एक ट्यूब है, एक पोर्ट है। पहला जो है ये गैस्ट्रिक बैलून, सेकंड वन जो पोर्ट है गैस्ट्रिक सेक्रेशंस बाहर निकालता है, थर्ड वन जो है ईसोफेगल बैलून, और जो चौथा है ईसोफेगल सक्शनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब बैलून को इन्फ्लेट करना, ये नहीं किया हमने 5-60 ml सिरिंज लाया और हमने डायरेक्ट इंसर्ट किया तो हो गया, नहीं। अगर ज्यादा प्रेशर हमने एग्जर्ट, मतलब ज्यादा एयर हमने इन्फ्लेट किया, तो बैलून क्या करेगा, ये प्रेशर डालेगा ईसोफेगस पे, तो क्या होगा, नेक्रोसिस होने का खतरा होता है, नेक्रोसिस ऑफ ईसोफेगस होने का ज्यादा खतरा होता है अगर हमने ज्यादा प्रेशर डाला। तो हम प्रेशर कैसे मेजर करेंगे, देखो ये जो मतलब ट्यूब है, हम ट्यूब लेंगे, इसमें हम वाई ट्यूबिंग कनेक्ट करेंगे, वाई ट्यूबिंग क्या है, ऐसे होती है वाई ट्यूबिंग ऐसे होती है। यहां से एक ट्यूब से हम सिरिंज को कनेक्ट करेंगे, दूसरे से हम मैनोमीटर कनेक्ट करेंगे। मैनोमीटर क्या है, वो प्रेशर मेजर करेगा, जो ईसोफेगस में जो बैलून होता है वो मेजर करेगा। मेनली जो
मतलब प्रेशर रखना पड़ता है, वो होता है 25 to 35 mmHg। ये प्रेशर रखना पड़ता है जो ये ट्यूब है इसमें, बैलून में इतना प्रेशर रखना। मैनोमीटर मेजर करता है प्रेशर। ये क्वेश्चन आता है सेंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब में हम कैसे मेजर करेंगे, किस चीज से, किस डिवाइस से हम मेजर कर सकते हैं। तो मैनोमीटर कितना नॉर्मल होता है 25 to 35 mm ऑफ Hg। तो ये थे कुछ ट्यूब्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो होगा नेक्स्ट लेक्चर उसमें हम टेस्ट ट्यूब पढ़ेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक होगा वो। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपने कुछ गेन किया होगा। तो थैंक्स, और हमें सपोर्ट करते रहिए।